तुम्हें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। आज से 2 साल पहले जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड से पास आउट हुआ था तो मुझे ना नया नया जिम जाने का शौक़ चढ़ा था। एंड मैंने सोचा था कि मैं जिम जाकर वर्कआउट करूँगा एंड अपनी फ़िज़ीक को बहुत इम्प्रूव कर लूँगा, क्योंकि मेरी फ़िज़ीक बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी बॉडी पर फैट चढ़ा हुआ था, मेरी शक्ल बहुत अगली दिख रही थी एंड बेसिकली मैं बहुत वीक, बहुत कमज़ोर था बिकॉज मैं कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा था पिछले 2 सालों से। बट जब मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात बोली तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सीधा मना कर दिया कि तू पहले घर पे कुछ एक्सरसाइज कर ले, कुछ वर्कआउट कर ले, उसके बाद जिम जाइए, क्योंकि तू फीस भर देगा एंड उसके बाद जाना छोड़ देगा। बिकॉज उन्होंने मुझे 2 साल तक देखा हुआ है बेड पर पड़े हुए एंड ना ही मैं घर से बाहर निकलता था, ना ही मैं कोई भी वर्कआउट करता था, इवन दो मैं चलता भी नहीं था। तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी या आर्गूमेंट के बाद घर में मुझे बोला गया कि तू चल रोज़ 10,000 स्टेप्स चल के दिखा दे हमें डेली बेसिस के एंड हम तुझे जिम भेज देंगे 1 महीने तक। एंड इस चीज़ को मैंने अपने दिल पे ले लिया, अपनी ईगो पे ले ली एंड 30 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ डेली 10,000 स्टेप्स, इवन उससे ज़्यादा ही कंप्लीट करे हैं, कभी भी 10,000 स्टेप्स से कम कंप्लीट नहीं करे थे। जब मैं रोज़ पार्क में जाकर 10,000 स्टेप्स शाम को कंप्लीट करता था, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे पास आके बोलते थे कि चल आज यहाँ पर ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, बट मैं उन्हें मना करता था बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम बचता था एंड मुझे एक दिन में डेली 10,000 स्टेप्स पूरे करने होते थे शाम के टाइम पे। एंड इस वजह से मैं हर चीज़ को मना कर रहा था एंड मैं इस चीज़ में इतना कंसिस्टेंट हो गया था अपनी ईगो की वजह से कि मैं डेली बेसिस पर नॉन स्टॉप सिर्फ उस चीज़ को एक टारगेट बनाकर रोज़ पूरा कर रहा था। रोज़ शाम को शूज़ पहन के घर से बाहर निकलता था, पार्क में जाता था एंड डेली बेसिस पर अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करता था। एंड मे बी वो जून जुलाई का महीना था जिस टाइम दिल्ली में बहुत गर्मी होती है एंड मैंने उस टाइम डेली बेसिस पर ये एक चीज़ रोज़ करी है कंसिस्टेंसी के साथ। मुझे मेरे दोस्त बहुत बार बोलते थे कि भाई छोड़ ना यार, एक दिन स्किप करेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, मान जाएंगे तेरे पेरेंट्स अगर तू एक दिन नहीं जाएगा तो, या फिर एक दिन स्टेप्स पूरे नहीं करेगा तो, या फिर तू रोज़ एक दिन एक चीज़ करके बोर नहीं हो जाता है। डेली बेसिस पर 10,000 स्टेप चलता है, बोरिंग नहीं लगता है, रोज़ वही सेम काम, रोज़ वही बार बार। बट ये चीज़ मैंने अपनी ईगो पे ले ली थी जिस वजह से मैं ये रोज़ कर रहा था। इवन दो मुझे ये बोरिंग नहीं लग रहा था, मैं ये चीज़ बहुत आराम से कर रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था। मैं डेली बेसिस पर 2-3 घंटा वॉक करते हुए पॉडकास्ट सुन रहा था। कभी कभी मैं गाने नहीं सुनता था उस टाइम पर, मैं सिर्फ अपने थॉट से बातें करता था एंड उसी टाइम मुझे आइडिया आया अपने इस यूट्यूब चैनल का कि मुझे अपना एक यूट्यूब चैनल दोबारा से खोलना चाहिए, मुझे ऐसे टाइप की वीडियोस डालनी चाहिए। एंड ये चीज़ ऐसे वॉक करते करते आई, तो मुझे वॉक करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। मैं रोज़, चाहे संडे हो, चाहे गर्मी हो, कोई भी सीज़न हो, कोई भी चीज़ हो, या फिर मेरे बॉडी में दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो, मैं डेली बेसिस पर 10,000 स्टेप्स पूरे कर रहा था एंड इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बट जितने भी मेरे दोस्त थे जिनके साथ मुझे घूमना होता था या फिर जिनके साथ मुझे कभी कभी टाइम पास करने जाना होता था, उन सबको ये चीज़ बहुत तकलीफ देती थी। वो लोग मुझे आके बोलते थे कि भाई छोड़ना, एक दिन से कुछ नहीं हो जाएगा, एक दिन स्टेप्स पूरे नहीं करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा ना। इवन तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे एक दिन बोल दिया कि कोई बात नहीं, आज मत कर, आज तेरा मन नहीं कर रहा तो घर पे रह, आराम कर, कोई बात नहीं, इतने दिन से कर रहा है। बट नहीं, मैंने 30 डेज़ नॉन स्टॉप कॉन्जिक्यूटिवली 10,000 स्टेप्स के टारगेट को पूरा करा कंसिस्टेंसी के साथ। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ ऐसे सेम। जब मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल को खोला था तो मुझे एक चैलेंज मिला था 300 वीडियोस का एंड मुझे डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड करनी थी। इवन दो कुछ हुआ नहीं या फिर कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ गया, बट हाँ, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में 1K सब्सक्राइबर्स हिट करे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। चाहे गर्मी हो, चाहे लाइट गई हो, चाहे मुझे कुछ काम हो, मुझे कहीं बाहर जाना हो, मैं डेली बेसिस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करके एक दिन में ज़रूर डालता था जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। अब इस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बट बार बार मेरे घर वाले बोलते थे मुझे कभी कभी कि आज एक दिन वीडियो नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट नहीं, मुझे आई डोंट नो क्या हुआ था, बट मुझे वीडियो बनानी थी। मेरे दोस्त बोलते थे कि भाई एक दिन वीडियो नहीं बनाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, एक दिन वीडियो नहीं बनाएगा तो व्यूज़ गिरने जाएंगे। आई नो कि व्यूज़ नहीं गिरेंगे, बट डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनाना मेरी आदत बन गई थी एंड मुझे मज़ा आ रहा था, मुझे डेली बेसिस पर कुछ सीखने को मिल रहा था। तो इस दोनों स्टोरियों से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम इतने कंसिस्टेंट बन जाओ, इतने बोरिंग बन जाओ कि तुम्हें तकलीफ़ ना हो, बट तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, इवन दो उनके मन में कुछ है नहीं तुम्हारे लिए, बट उनको ये चीज़ अंदर ही अंदर खलने लगे, उनको ये चीज़ अंदर अंदर इतनी टेंशन देने लगे, इतना डराने लगे कि भाई ये बंदा डेली बेसिस पर रोज़ ये बोरिंग काम कैसे कर रहा है। जब मैंने अपना वेट कम करना स्टार्ट करा तो मैं डेली बेसिस पर सुबह उठ के ओट्स खा रहा था डेली बेसिस पर। अब हाँ, ओट्स से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था या कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, बट मुझे अपने मेंटल हेल्थ को, मुझे अपने मेंटल चीज़ को, मेंटल पीस को ट्रेन करना था कि मुझे बोरिंग खाने की आदत डालनी है। मैं डेली बेसिस पर बोरिंग खाना खा रहा था जस्ट बिकॉज मुझे बोरिंग खाने की आदत अपने दिमाग में डालनी है। मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि कैसे खा रहा तू ये रोज़ रोज़,
1-2 दिन चलता है, 1-2 दिन कभी तुम वंस इन अ वाइल खा सकते हो, इट्स फाइन। बट रोज़ वही सेम चीज़ बिना किसी रेसिपी के, मैं कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करता था उसमें कि किसी दिन ये डाल दिया, किसी दिन वो डाल दिया, नहीं, जस्ट सिंपल प्लेन ओट्स मैं रोज़ खा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। अब इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा था, बट इससे लोगों को डर लग रहा था कि ये इंसान ये चीज़ रोज़ रोज़ कैसे कर रहा है, रिपीट कैसे कर रहा है, कॉन्सिक्यूटिवली रोज़ वही सेम चीज़, वही बोरिंग चीज़ बार बार ऑन लूप प्रैक्टिस कैसे कर रहा है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सबको पता है कि हमें हमारे गोल्स कैसे अचीव होंगे, हमें हमारे टारगेट्स कैसे अचीव होंगे, चाहे वो तुम्हारा टारगेट हो तुम्हारा वेट कम करना, तुम्हारे लुक्स इंप्रूव करना, बहुत पैसे कमाना, या फिर कोई पेपर क्लियर करना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना। तुम सबको पता है कि तुम्हारा वो टारगेट, तुम्हारा वो गोल कैसे कंप्लीट होगा, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करके। हाँ, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो रोज़ ये चीज़ बहुत बोरिंग होने वाली है, रोज़ तुम्हें वही सेम चीज़, वही बोरिंग चीज़ रोज़ रिपीट करनी पड़ेगी, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना किसी इंटरेस्टिंग एलिमेंट के। बट जब तुम उस बोरिंग चीज़ को डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ फॉलो कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, लोग डरने चालू हो जाएंगे कि तुम कैसे कर रहे हो एंड ये चीज़ तुमसे कैसे हो रही है, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंस दैट क्रिएट्स टॉप 1% डिफरेंट फ्रॉम बाकी 99% लोगों से। वही एक चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है जो लोग ऊपर बैठते हैं एंड जो लोग बॉटम पे रह जाते हैं, कंसिस्टेंसी। वही एक इंसान जो टॉप 1% पे, वो रोज़ काम डेली बेसिस पर कर रहा है, चाहे वो जितना मर्जी बोरिंग हो, चाहे वो जितना स्ट्रेस वाला काम हो, चाहे वो जितना पेनफुल काम हो, बस वो अपने उस काम को डेली बेसिस पर कर रहा है एंड दैट्स इट, उसको रिजल्ट मिल जाते हैं। बट जब हम लोग एज अ एवरेज ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसी बोरिंग चीज़ को रोज़ कर रहे होते हैं तो मैक्स टू मैक्स 4 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना करके छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज हमें वो चीज़ बोरिंग लग रही है एंड हम उस चीज़ को कंसिस्टेंट वे में कर नहीं पाते। एंड बस ये सिंपल सी एक थिन लाइन है बीइंग सक्सेसफुल और नॉट बीइंग सक्सेसफुल में। अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ इस थिन लाइन को रोज़ क्रॉस कर दोगे, रोज़ बोरिंग काम रिपीट करते रहोगे, चाहे तुम्हें उसका रिजल्ट दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, बट तुम कंसिस्टेंट हो उस काम से। अब मुझे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है या मेरे दिमाग में नहीं बैठने वाली है, बट मैं करूँगा, मैं रोज़ 2 घंटे बैठ के करूँगा, रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस करूँगा। या फिर मुझे अपना वेट कम करना है एंड मुझे बहुत स्ट्रेसफुल काम लग रहा है कि मेरा वेट अभी 150 किलो है एंड मुझे अपने वेट को 50 किलो पर लेके आना है। मैं उस एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, जस्ट मेरे दिन के जो काम है मुझे वो कंसिस्टेंट वे में करना है, वो जो बोरिंग काम है मुझे रोज़ करने हैं, 10,000 स्टेप्स रोज़ करने हैं, जिम रोज़ जाना है, मेरे को डाइट अपनी रोज़ प्लेन क्लीन रखनी है बिना किसी जंक फूड के। बस इस काम को कंसिस्टेंट वे में करते रहना है। अगर मुझे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो मुझे रोज़ बस वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उस वीडियो को अपलोड करना है, दैट्स इट। रोज़ उस वीडियो को रिकॉर्ड करना है, उस वीडियो को अपलोड करना है, अगेन उस वीडियो को रिकॉर्ड करना है, उस वीडियो को अपलोड करना है, दैट्स इट। दिस इज़ द कंसिस्टेंसी। इस सिंपल वर्ड से तुम एक बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हो। एंड मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि अब यूट्यूब पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ, जिस तरीके से मैंने अपने घर वालों को कन्विंस करा जिम जाने के लिए, रोज़ अपने उस पागलपन से, अपने उस ईगो से 10,000 स्टेप्स पूरे करके, या फिर जिस तरीके से मैंने इसी चैनल पर रोज़ वीडियो डालकर 1,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे, उसी तरीके से मैं भी इस चैनल पर इस कंसिस्टेंसी के साथ 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स या फिर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। एंड अगर तुम्हें कोई भी चीज़ अचीव करनी है, ट्रस्ट में सिर्फ ये एक वर्ड तुम्हें उस चीज़ के बहुत करीब ले जाएगी, नियर टू दैट गोल। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड तुम्हें कुछ वैल्यूएबल मिला होगा। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।